इंसानी मन सच में बहुत अजीब है। कई बार ये अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपा लेता है जो किसी भी आम कल्पना से बिल्कुल परे होते हैं। आज की इस चर्चा में हम न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जुड़े एक ऐसे ही गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जो हकीकत और भ्रम के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देता है। एक ऐसा सस्पेंस से भरा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जिसे दुनिया द थर्ड लेवल के नाम से जानती है। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम इंसानों की एक बहुत ही आम फितरत होती है इस आधुनिक दुनिया की भागदौड़, काम के बोझ और रोजमर्रा के तनाव से दूर भागने की इच्छा। जब हकीकत का बोझ बहुत भारी लगने लगता है तो इंसान का मन अनजाने में ही किसी ऐसी अनजान और शांति वाली जगह की तलाश करने लगता है जहां वक्त और फिक्रें दोनों हमेशा के लिए ठहर जाएं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वाकई कोई ऐसी छिपी हुई दुनिया मौजूद हो सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी पुरानी स्टेशन की अंधेरी भूल भुलैया जैसी सुरंगों में कोई ऐसा गुप्त रास्ता हो जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो अपनी असलियत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक रहस्य की शुरुआत है। इस रहस्य का पहला हिस्सा है द हिडन थर्ड लेवल। चलिए देखते हैं कि उस रात चार्ली नाम के शख्स के साथ आखिर क्या हुआ था। इस पूरी कहानी के केंद्र में 31 साल का एक आम इंसान है, चार्ली। एक रात ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की उस रोजमर्रा की भीड़ भाड़ के बीच वो घर जाने की जल्दी में एक अनजान रास्ते पर मुड़ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आधिकारिक तौर पर इस पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली आधुनिक शोरगुल वाले लेवल 1 और 2 से भटक कर अचानक एक बहुत ही लंबे, सुनसान और शांत कॉरिडोर में नीचे उतरने लगता है। दीवारों पर टिमटिमाती हुई पीली गैस की रोशनी है और हर तरफ एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा। वो एक ऐसे भूमिगत लेवल पर पहुंच चुका है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये है 1894 का अकल्पनीय टाइम जंप। उस तीसरे लेवल पर कदम रखते ही आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक से सब कुछ बहुत विंटेज और अजीब सा लगने लगता है। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, टिकट काउंटर पुरानी लकड़ी के बने हैं। और तभी चार्ली के नजर एक अखबार पर पड़ती है और सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। उस अखबार पर जो तारीख छपी थी वो थी 11 जून 1894। यानी चार्ली बिना किसी मशीन के समय की सीमा को पार करके सीधे प्रथम विश्व युद्ध से पहले वाले एक बेहद शांत अतीत में पहुंच चुका था। अब जरा सोचिए, 1894 का वो दौर एक परेशान इंसान के लिए क्या मायने रखता होगा। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई युद्ध नहीं था, कोई आधुनिक तनाव या चिंता नहीं थी, बस चारों तरफ एक सुकून भरी अटूट शांति थी। और इस शांति से इस कदर सम्मोहित होके चार्ली बिना एक भी पल गंवाए इलिनॉइस के गेल्सबर्ग शहर के लिए 2 टिकट खरीदने का फैसला करता है ताकि वो हमेशा के लिए इस सुकून भरी दुनिया का हिस्सा बन सके। लेकिन कहानी में असली थ्रिल यहीं से शुरू होता है। जब चार्ली अपनी जेब से पैसे निकालकर टिकट क्लर्क को देता है तो क्लर्क का चेहरा गुस्से और शक से भर जाता है। वो चार्ली को घूरते हुए कहता है, ये किस तरह के नोट हैं और तुम आखिर हो कौन? दरअसल चार्ली के पास आज के जमाने के पैसे थे जो 1894 में किसी को भी जाली ही लगते। उस पल चार्ली को यह खौफनाक एहसास होता है कि अगर वो वहां पकड़ा गया और जेल गया तो हमेशा के लिए उस अजनबी समय में फंस जाएगा। जान बचाने के लिए वो तुरंत सीढ़ियों से वापस ऊपर आधुनिक स्टेशन की तरफ भाग निकलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक छलावा था या कोई हकीकत? सैम का विश्लेषण हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि 2 बिल्कुल अलग बातें एक साथ टकरा रही हैं। वापस अपनी दुनिया में आके चार्ली पूरी तरह से यकीन में है कि उसने वो जगह सच में देखी है, उसने वहाँ की पुरानी चीजों को महसूस किया है, अखबार की वो तारीख अपनी आंखों से देखी है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मनोचिकित्सक दोस्त सैम का डायग्नोसिस बिल्कुल अलग है। सैम इसे महज एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहता है, यानी जागते हुए सपना देखना और अपनी इच्छा पूरी करना। सैम के हिसाब से ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं था, बल्कि आज के जमाने की चिंताओं से बचने के लिए चार्ली के तनावग्रस्त दिमाग का रचा हुआ एक मति भ्रम था। पर सैम की ये बात चार्ली के कदम रोक नहीं पाती। उसका यकीन अब एक ऐसे गहरे जुनून में बदल चुका है जो थोड़ा डरावना लगने लगता है। उसने भारी आर्थिक नुकसान सहकर भी अपने सारे आधुनिक पैसे पुरानी करेंसी में बदलवा लिए हैं। क्यों? ताकि वो उस रहस्यमयी थर्ड लेवल को किसी भी तरह फिर से ढूंढ सके। एक अनदेखे भूत, एक छलावे के पीछे भागने का ये एक ऐसा जुनून था
जहां इस रहस्य को सुलझाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। आइए देखते हैं कि ये कहानी अपने चरम पर कैसे पहुंचती है, जब एक इकलौता खत सब कुछ पलट कर रख देता है। यहाँ से घटनाओं का सिलसिला सच में बहुत खौफनाक हो जाता है। चार्ली दिन रात अपनी खोज में लगा ही था कि अचानक एक दिन सैम गायब हो जाता है। जी हाँ, वही मनोचिकित्सक दोस्त जो इस पूरे थर्ड लेवल को सिर्फ एक भ्रम बता रहा था, उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर एक शाम चार्ली को अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन के बीच कुछ ऐसा मिलता है जो विज्ञान और हकीकत की दुनिया में हो ही नहीं सकता। एक बिल्कुल नया खत जिस पर 1894 की मोहर लगी है और जो अभी अभी वहां पहुंचा है। और ये खत इस पूरे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट सामने लाता है। ये खत किसी और का नहीं बल्कि खुद सैम का था। उसने लिखा था, चार्ली, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। गिल्सबर्ग बहुत खूबसूरत है। यहाँ कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हें और लुइसा को भी जल्दी आना चाहिए। जरा सोचिए, जो इंसान विज्ञान और तर्क की दुहाई दे रहा था, जिसने इसे एक दिमागी भ्रम कहा था, वो खुद अब 1894 में बैठकर खत लिख रहा था। तो अंत में एक ऐसा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है जो शायद हमें कभी सुकून से बैठने नहीं देगा। क्या वो थर्ड लेवल सच में कोई भौतिक जगह थी, समय को पार करने का कोई पोर्टल, या फिर ये सब एक थके हुए परेशान दिमाग की ऐसी उपज थी जो इस कदर हावी हो गई कि उसने दूसरे इंसान को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझता, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान मानसिक शांति के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर कभी किसी अनजान और सुनसान स्टेशन के अंधेरे कॉरिडोर में अचानक से कदम पड़ जाए, तो शायद पीछे मुड़कर वापस उजाले की तरफ लौट आना ही सबसे समझदारी का काम होगा।